देखो, मेरा आइडिया जो है कोई भी मेरा जो आइडिया है वो एक बार कंप्लीटली बता देता हूँ मैं। मेरे मेरा मन है ये कि मैं ना कल अकेला केवल फुल स्टैक डेवलपमेंट ना सीखूं, अकेला मैं वेब डेवलपमेंट जो फुल स्टैक वाला है अकेला वो ना सीखूं। मेरे माइंड में तो ये भी है कि मैं डेवऑप्स भी सीखूं, क्लाउड इंजीनियर वाली चीज़ें भी सीखूं, सभी साथ विंडो डेस्कटॉप ऐप भी सीखूं, लिनक्स पे और मैक ओएस पे भी जो विंडो जो मतलब डेस्कटॉप ऐप बनते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉन लाइब्रेरी यूज़ करके वो भी सीखूं। मैं बैश स्क्रिप्ट भी सीखूं, मैं डॉकर कुबरनेट भी सीखूं, मैं बेसिक जो HTML वगैरह सब चीज़ें सीखूं। अल्टीमेटली गेम डेवलपमेंट भी ट्राई कर रहा हूँ सीखने का, नेटवर्किंग भी सीख रहा हूँ, ये सब चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं करूँ कि एक के बाद एक सीखते जाऊँ। नो, मैं सबको पैरेलल सीखना चाह रहा हूँ। अब सबको पैरेलल सीखने के लिए मुझे ऐसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे क्या करना है, सबके अंदर घुसना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं का एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे एक दिन में HTML और CSS दोनों साथ में सीखनी है, तो कैसे कर पाएगा ये? भाई मैं HTML का एक पूरा रोड मैप देख लेता हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या है HTML के, उनको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, उस लिस्ट डाउन कर लेता हूँ एक शीट में, एक्सेल शीट में। और ऐसे ही CSS कर लेता हूँ। फिर मैं उन पे चूज करता हूँ कि आज के दिन मैं HTML के ये तीन चार टैग और सीएस की ये तीन चार चीजें आज मैं कवर कर लूंगा रात को सोने से पहले पहले, तो उनको मैं कवर करके रहूंगा। तो मेरी आज एक ही दिन में HTML और सीएस कुछ पार्ट हुए, ऐसे दूसरे दिन मैं रिमेनिंग में से कुछ करूंगा दोनों में से। तो ऐसे करते करते होगा ये कि मेरा जो दिमाग है, मेरा दिल है, वो ना केवल एक चीज़ पे बोर नहीं रहेगा। मेरे दिमाग में, मेरे दिन पूरे दिन में जो 5-6 घंटे टाइम मिलेगा, उनमें मैं, अभी तो चलो दो एग्जांपल दिया, मैं मोर देन 2-3 लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ लेने वाला हूँ। तो मैं एक ही दिन में पैरेलली 5-6 चीज़ें सीखूंगा साथ में, ठीक है ना। और 5-6 चीज़ें सीखूंगा साथ में, तो मेरे पास वो, और मैं सीखूंगा ना तो ऐसे करूंगा कि जैसे मैंने मान लो मैं HTML में मान लो 5 टैग सीखे, तो 5 टैग के लिए मुझे नोट्स बना रहा हूँ, वो नोट्स किन फॉर्म में बनेंगे मेरे? एक्सेल में तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि मुझे ये सब ट्रैक करना है। यदि लगा मेरे को कोई पिक्चोरियल वगैरह, तो मैं वर्ड फाइल में बनाऊंगा, PPT में बनाऊंगा। इस तरीके से इनको भी यूज़ करूंगा। प्लस एक चीज़ और, मैं है ना जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग भी करूंगा, और रिकॉर्डिंग में जो वीडियो बनेगी उस वीडियो को मैं अपने जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल जो भी यहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे मैं डिप्लॉय भी करूंगा। यदि मेरी वीडियो ऐसी हुई कि नहीं यार अच्छी है, बहुत प्रेजेंटेबल है, तो ठीक है मैं अपने एक्चुअल मेन वाले पे डालूंगा। नहीं हुई प्रेजेंटेबल भी, तो मैंने कहा कि मेरी एक और चैनल है, उस पे मैं ये वीडियो डालूंगा। और इससे क्या होगा, उसका प्रॉपर टाइटल डालूंगा मैं कि ये चीज़ का है ये इसमें, ठीक है ना। तो अब इससे हुआ कि मेरे जो नोट्स हैं वो सब चले गए। अब जैसे मान लो ये HTML से जावास्क्रिप्ट के संग मैंने किया ये काम, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अब मेरी जावास्क्रिप्ट चल रही है, तो खत्म नहीं होगी जावास्क्रिप्ट, पर मैं चाहूंगा कि मैं React.js भी चालू कर दूं। तो React.js पे जब स्टार्ट करूंगा तो मुझे मालूम है कि हाँ जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है, मुझे पूरी नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी मैं React.js चालू करूंगा। और उसकी ऐसे ही चालू करूंगा, इसको भी बीच में ही घुसेड़ूंगा मैं कि भैया आज React.js का से पार्ट ये वो करूंगा, जावास्क्रिप्ट ये करूंगा, इस तरह से करूंगा। तो पैरेलल चीज़ें चलेंगी ना, तो मुझे ना कहीं भूलने का चांस नहीं रहेगा। मेरे नोट्स बनते रहेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ। और एक ही दिन में मोर देन वन चीज़ें होंगी ना, तो मुझे ये फील होगा कि यार देख, मैं ना केवल एक चीज़ पे नहीं बैठा, मैं 5 चीज़ें देख रहा हूँ। और जब ये कंप्लीट होंगी ना धीरे धीरे, तो ये मेरे को खुशी की बात होगी, अब कंप्लीट हो रही होंगी ना, तो मैं उस कंप्लीशन की डेट पे बैठ के बोलूँगा भाई मैंने आज केवल एक चीज़ खत्म नहीं की, मैंने आज ना इतनी 5 चीज़ें खत्म कर ली हैं। और ऐसे खत्म किए हैं कि मेरे नोट्स बने हैं। और यदि तू मुझसे अभी पूछेगा ना 5 छः में से, मैं तेरे को अभी के बताता हूँ, मैं भूल के नहीं आया हूँ कुछ भी चीज़ें। और जब मैं मान लो मेरी कोई एक चीज़ टॉपिक खत्म भी हो जाता है ना, मैं भले खत्म भी ना हो, प्रोग्रेस में हो, तो मुझे पिछले दिनों का जो रिवाइज है उस रिवाइज को भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा क्या, कि मैं जो एक्सेल शीट बनाई, मैं ट्रेन कर रहा हूँ सब चीज़ों को, उसमें एक कॉलम बनाऊंगा यूज़ केस, कब यूज़ होनी चाहिए ये चीज़। उस यूज़ केस में एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखूंगा कि भाई ये कब यूज़ करनी चाहिए। तो मैं चाहूँ तो 1 घंटा ऐसा निकालूंगा पर डे, कि जिसमें मैं रिवाइज करूंगा। तो जो उस शीट्स है ना सारी की सारी, उनमें से यूज़ केस वाले कॉलम को मैं क्वेश्चन मार्क के तरीके से चलूंगा। फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अपने माइंड में सोचूंगा। और वो जो मैंने सोचा है मेरे माइंड में, वो मैं एक बार वहाँ पे वीडियो में, या जो उसके नोट्स बने उनसे, जो भी किसी फॉर्म में नोट्स बने उनसे मैं मैच करूंगा कि हाँ मैंने ऐसे सोचा ना, हाँ ठीक है। बस ऐसे ही मैं करूँगा टाइम। तो ऐसे करने से क्या होगा, मेरे माइंड में वो चीज़ें रही समाई रहेंगी। मेरे अचीवमेंट में भी मेरे को लगेगा नहीं कि नहीं मैंने एक चीज़ को, मैं मोर देन 5 चीज़ कवर कर ली हैं। और मेरे को कवरिंग होती रहेगी, मेरी चीज़ें होती रहेंगी, और भूलने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इस तरीके से कुछ टाइम टाइम तो लगेगा लगेगा, बट कुछ मेरे को अचीवमेंट ज़्यादा होंगे, मेरे मोर देन वन से होंगे। तो ये चीज़ें हैं मेरी।